हेलो नमस्कार साथियों। मैं लेके आया हूँ अपनी अगली सीरीज एसएससी सीरियल 14 सितंबर शिफ्ट थर्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। a इज इक्वल टू √7 माइनस √3 है, b इज इक्वल टू √5 माइनस √2 है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है। देखो इस तरह का सवाल आता है तो इसको करने का तरीका है कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 + 3 10 माइनस 2√21। ओके, सिमिलरली हम b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 × 2 7 माइनस 2 10। यही आएगा, है ना। ठीक है, देखो √21 कितना होता है भाई, अप्रोक्स 416 और 5 5 25, ऑलमोस्ट 4.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, लगभग लगभग। ठीक है, और इसका बात करें तो ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 के अप्रोक्स आएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 और 10 माइनस 9 करेंगे तो अप्रोक्स 1 आएगा। तो इसको 3.6, तो अप्रोक्स ये कितना आएगा भाई, 0.8। ओके, 0.8। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ए स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, ए स्क्वायर बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर से। तो अगर ए स्क्वायर बड़ा है तो ए भी बड़ा होगा बी से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करेंगे 1/15 + 1 माइनस 9/10, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 30, तो कितना आ जाएगा 2 + 30 माइनस 27। ओके, तो ये कितना हो गया 3 2 5, 3 यहाँ 3 बचे, 3 2 5 अपॉन 30, तो यहाँ से आ जाएगा 1/6। ओके, दोनों के बीच में क्या है भाई, डिवाइड है, 1/2 डिवाइड 1/6, तो कितना हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा इसको। 1/2 मल्टीप्लाई 6 चला जाएगा, ये 3 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, लाल नीली और हरे पत्थरों का अनुपात है। ठीक है भाई, रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। इनका रेशियो देखता है 3 4 और 6। 20 लाल 15 नीले और x हरे पत्थरों को मिलाया जाता है। ठीक है, 20 तो यहाँ पे रेड को मिलाया, 15 मिलाया नीले को, और इसका पता नहीं कितने मिलाया, x मान लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात इतना हो जाता है, तो x की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3x प्लस में 20 हो गया, और जो b वाला है ये तो a हो गया है, b वाला कितना हो गया 4x प्लस में 15, और जो नया जो रेशियो है वो कितना हो रहा है 4:5:5:7, तो ये 4 और ये 5, रोज मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x सॉरी 15 और 16, तो ये x आ गया इधर, ये हो गया भाई 60 और 100, तो 40 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास 40 आ गई x की वैल्यू। x कौन सा है, ये वाला x, इसको x1 मान रहा है तो कंफ्यूज मत हो, ये वाला x1। ठीक है, इस वाले x1 की वैल्यू आई है, कितनी आई है 40। अब इसकी जो रियल वैल्यू है हमारे पास ये आ गई। अब इसकी रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अगर इसको 40 मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, x1 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 240, और ये जो इसकी रेशियो दिया हुआ है ये वाला 4:5:7, 4:5 और रेशियो 7। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लूँ कितनी हो जाएगी 6x सॉरी 1, ये हो जाएगा भाई 240, और 240 में हम क्या ऐड करेंगे भाई, 240 में हम x ऐड कर रहे हैं। ओके, तो कितना हो रहा है भाई 7 हो रहा है, 7। ओके, सिमिलरली हम इससे पहले वाले इसको देखो, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी रखें 40, तो ये कितना हो जाएगा 160। 160 में अगर मैं कितना ऐड कर रहा हूँ 15,
160 में 15 ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है भाई 5। देखो ये रेशियो तो दिया ही हुआ है ना मैं क्वेश्चन में, ठीक है, इसका यूज कर रहा हूँ। अब तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, अच्छा ये 175 हो जाएगा ना, तो ये टोटल 175 हो जाएगा। अगर इसको मैं काटूँ 5 से तो कितनी बार चला जाएगा 25, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये हो गया भाई 240 प्लस में एक्स, ये चला जाएगा और ओके ये जो 5 से कहेगा ना तो ये कितनी बार जाएगा ये 35,000, ठीक है। अब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 7 से, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 210 और 35 245, कितना आ गया भाई 245, ओके। अब ये 240 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आई थिंक ये वाली वैल्यू है, ये निकल के कितनी आ गई 5, और यही पूछा हमसे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए ने 12 महीने के लिए 25,000, बी ने 6 महीने के लिए 50,000 रुपए का निवेश किया, तो 30,000 के लाभ में ए का हिस्सा। रेशो वाला क्वेश्चन है, तो ए और बी, इन्वेस्टमेंट और टाइम। तो इन्वेस्टमेंट कितना है भाई ए का 25,000, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 का, ठीक है, बी का 50,000 का है। तो ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने किया भाई 6 महीने के लिए इन्वेस्ट। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, सॉरी 4 काट दिया है, 3 जीरो कट जाएगी, ओके। तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, ये भी कट जाएगा, 6 एकम 6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये जो रेशियो आया किसका है, प्रॉफिट का आया है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 1:1, और टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, टोटल है भाई 30,000, 30,000 में जो ए का हिस्सा है, ए और बी दोनों का एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 15,000, नेक्स्ट, ए और बी की पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, 6 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये निकाल लिए और बी ने निवेश अपना दुगुना कर लिया, कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा पूछा है। अच्छा ये भी बता रखा है कि इनिशियली जो ए की वैल्यू थी 50,000 की, तो देखो भाई ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 5:3। अब देखो इनिशियली बता रखा है कि भाई ए की वैल्यू है, ये जो रेशियो दे रखा है 5, इसकी रियल वैल्यू दे रखी है ये 50,000 है। अगर ये 50,000 है तो देखो भाई ये 10,000 मल्टीप्लाई है ना, तो जो बी की वैल्यू है वो भी 10,000 मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 30,000 हो जाएगी बी की वैल्यू, ठीक है। अब ए और बी की हमारे पास रियल वैल्यू आ गई, ए की रियल वैल्यू 50,000 क्वेश्चन में दी हुई है, बी की हमने निकाल ली 30,000, ओके। अब करना क्या है, ए ने क्या किया 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो यही रखा, और 6 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये निकाल ली, तो अब ए के पास कितने भाई 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये रह गए। तो बाकी के 6 महीने के लिए 40,000, और जो बी है उसने अपना निवेश दुगना कर लिया, ठीक है। 6 महीने तक तो यही रखा और 6 महीने बाद इसने अपना निवेश है वो दुगना कर लिया, 30 की जगह 60 कर लिया, ठीक है। तो ये अब ए और बी का निवेश इनटू टाइम, ठीक है। तो अब जो आएगा ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो अब क्या कट रहा है देखो इसमें, देखो ये तो आपस में प्लस हो जाएगा ना, तो ये चीज कट जाएगी, पहले तो ये कॉमन आ जाएगी और दोनों तरफ से कट जाएगी, ये सर ना दोनों से कट जाएगी। ऊपर क्या बचा भाई हमारे पास 5 और 4 9, नीचे क्या बचा भाई 6 और 3 9। देखो रेशियो कितना आ गया, वापस से रेशियो 1:1 आ गया। इट मीन टोटल जो प्रॉफिट है कितना हो रहा है भाई 84,000 हो रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है हाफ हो जाएगी 42,000, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 से विभाजित सभी तीन अंकों वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए थे हमने पहले वाली सीरीज में। इसको करने का मैंने तरीका बताया था कि भाई संख्याओं का योग ये होता है n/2 e प्लस में l, ओके। अब ये योग हो गया, अब हमारा एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम को जो सम होता है उसको हम टोटल नंबर से जो डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। तो सम हमारे पास है टोटल नंबर n है, इससे डिवाइड किया तो हमारे पास जो एवरेज निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा a प्लस एल को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। तो हमें पता करना है पहली संख्या कौन सी है और लास्ट संख्या कौन सी है जो 23 से विभाज्य हो रही हो और 3 अंकों वाली संख्या हो।
तो 3 अंकों वाली संख्या देखो सबसे पहले 101 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है भाई, 999 तक। तो ऐसी पहली संख्या जो 23 से डिवाइड हो रही हो वो है 115। और लास्ट संख्या ऐसी कौन सी होगी, 23 को 92। ओके, बचा कितना भाई, एक सेकंड, 23 को 92, बचा यहाँ पे 7, 23 बचा कितना 10। ठीक है, 10 बच रहा है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 10 बच रहा है तो इट मीन्स इस 10 वाली संख्या हो जाएगी, यानी कि 989। तो ये पहली हो गई, ये लास्ट हो गई। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। वही क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, पहली संख्या कितनी हो गई 115 और लास्ट कितनी हो गई 989, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया भाई, ऐड करो। 1000 तो ये हो गए, 89 में 5 94, 104, 104 हो गए, तो ये हो गया 1104। और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 550 और 552, 552 आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कंटेनर हैं जिसमें 40% और 50% पानी से भरे हैं। उनमें दूध से उन्हें दूध से भरकर मिलाया जाता है, तो अंतिम बर्तन में दूध कितना है। हमें बताना है कि अंतिम बर्तन में दूध कितना है। देखो ये तो पहला वाला कंटेनर है और ये हमारा दूसरा कंटेनर है। तो पहले वाले कंटेनर में पानी कितना है भाई, 40%। 40% पानी है तो दूध कितना हुआ, दूध कितना हुआ भाई, 60%। ओके, सेकंड वाले कंटेनर की बात करें तो 50% पानी है तो बाकी का 50% कितना हुआ, दूध। अब हमें ये पता चल गया कि पहले वाले कंटेनर में दूध कितना है 60%, दूसरे वाले कंटेनर में दूध कितना है 50%। यस और नो, हमें क्या बताना है, अंतिम बर्तन में दूध का परिमाण। अब इन दोनों बर्तन के में जो दूध था उनको हमने एक बड़े बर्तन में मिला दिया। एक बड़े बर्तन में, बड़े आकार का बर्तन था, उसमें हमने इनको मिला दिया। तो पहले वाले बर्तन में दूध कितना था 60, दूसरे वाले में था 50, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों भाई 2 से डिवाइड क्यों किया, देखो भाई, जो पहले वाले बर्तन था उसकी क्षमता कितनी थी 100 की, सेकंड वाले कितनी थी 100 की। ओके, तो अगर इसका रेशियो लूंगा तो ये 1:1 आ गया। तो इसका जो परिणामी मिश्रण है, पहले वाले बर्तन में दूध 60, सेकंड में 50, तो इसका जो परिणामी मिश्रण है, परिणामी जो वैल्यू निकाली हमें दूध की अंतिम बर्तन में, ठीक है, तो उसके लिए हमें इनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 110/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 55% दूध है भाई परिणामी मिश्रण में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 6 दर्जन लाल और कुछ नीले पेन ऑर्डर हुए हैं। देखो भाई, कुछ तो रेड पेन है और कुछ ब्लू पेन है। ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, क्वांटिटी की बात। तो रेड वाले कितने हैं 6 दर्जन, नीले वाले पता ही नहीं। उसके बाद कीमत भी बता रखी है कि लाल की जो कीमत है वो नीले से 3 गुना है, नीले की जितनी कीमत है उससे 3 गुना लाल की कीमत है। तो ये रेट हो गया। तो रेट और क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है आगे कि उनकी मात्रा बदलने पर बिल 40% बढ़ गया। देखो एक्चुअली में जो इसका टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा भाई, 6 को 3 से करेंगे 18 प्लस 1 18 प्लस मैक्स, ये इसका टोटल अमाउंट आ गया। लेकिन क्या हुआ, ऑर्डर के समय थोड़ी मिस्टेक हो गई, उनकी मात्रा आपस में चेंज हो गई। ठीक है, तो अब नया अमाउंट आएगा वो कितना आ रहा है भाई, नया अमाउंट आ रहा है 6 प्लस में 3x। यस, 6 प्लस में 3x। उससे क्या हो रहा है, जो हमारा बिल है वो 40% बढ़ जा रहा है। ठीक है, 40% बढ़ने का मतलब है 100/140। देखो ये जो चीज है इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 40% को देखो क्या लिखते हैं 2/5। ठीक है, पहले बिल कितना था 5, अब 2 बढ़ गया, अब 2 बढ़े तो अब कितना हो गया 7। तो ये वही चीज है, अगर मैं इनको काटूंगा तो 5/7 ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट तरीके से लिख देता हूँ। पिछली वीडियो में एक कमेंट था कि ये डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज। ओके, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करूं, तो कितना हो गया भाई 7x और 15x, तो 8 आ गया, इज इक्वल टू 30 इधर से आ गया और 126 इधर से आ गया। 126 माइनस
30 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 96। और एस की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में? लाल और नीले का अनुपात पूछा है। तो भाई लाल का तो 6 था क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नीले का निकल के आ गया 12। तो 6 और 12 का अगर मैं यहाँ पे रेशियो लूँ तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 रुपए में 200 फूल खरीद लिए। अब 20 मुझे आ गई। 30% लाभ कमाने के लिए प्रति फूल किस कीमत पर बेचना होगा? समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो भाई 800 रुपए के हम फूल खरीद के लाए, तो हमारा जो सीपी है वो कितना हुआ? सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इस पे हमें 30% का लाभ कमाना है। तो 30% का मतलब कितना हो गया भाई यहाँ पे? 240। तो फूल कितने रुपए में बेचने हैं? फूल बेचने हैं 1040 में। यही बात है, 1040 में। ये इसका क्या आ गया? एसपी, सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में उस फूल को बेचने हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हमें कितने में बेचने हैं भाई? 1040 रुपए में फूल बेचने हैं। अब टोटल फूल हम खरीद के लाए थे 200। कितने खरीद के लाए थे? 200। लेकिन इन 200 में से क्या हुआ? 20 फूल मुरझा गई। तो कितने बचे भाई? 100, 180 फूल बचे। अब देखो 180 फूल की जो रेट है, 180 जो फूल है वो 1040 रुपए में बेचने हैं। तो एक फूल की यहाँ पे कीमत क्या आ जाएगी? एक फूल की कीमत क्या आ जाएगी? 1040 को अगर मैं 180 से डिवाइड कर दूं तो एक फूल की रेट आ जाएगी। ये से जीरो गया, 18 पंजी 90। ठीक है, बचा कितना? 14। ओके, 14 गया। तो देखो 5 पॉइंट समथिंग जो आएगा, ऑप्शन एक ही है इसमें। 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंप्लीट करेंगे तो 5.7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टेबल जेड जेड रुपए में बिकती है और उस पर कितना लाभ होता है भाई? 25% का। देखो 25% मीन्स 1/4, यानी कि सीपी और ये एसपी। अगर सीपी 4 रुपए है तो इसमें एक का लाभ हो गया, तो वो 5 में बिकेगी। लेकिन क्वेश्चन वो कितने में बिक रही है? जेड में, यानी 5 की वैल्यू के लिए दे रखी है जेड। जेड दे रखी है 5 की वैल्यू। ओके, तो यानी कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा? 5.8 से हुआ होगा, तब इसकी वैल्यू एक आ गई होगी, जेड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी से सीपी, सीपी कैसे निकलेगा? ये 0.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौको 32। यस, 8 चौको 32। तो क्या यही आएगा? नहीं, सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे। देखो लास्ट जो हमने गलती कर दी यहाँ पे। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 0.2 से। 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 1 आएगा ना यहाँ पे। ओके, तो सिमिलरली ये भी हमारा 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना आएगा? 0.8 जेड। तो देखो हमारे पास सीपी आ गया कितना? 0.8 जेड। सीपी आ गया और एसपी भी आ गया। अब आगे देखो, एमपी को कितना कर दिया? 1.6 जेड। ठीक है, यानी कि ये हमारा सीपी था। अब सीपी को बढ़ा के ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, अब एमपी देखो भाई, एमपी एमपी को कितना कर दिया? 1.6 जेड, यानी कि डबल कर दिया, सीपी का डबल कर दिया मैंने। अब उस पर छूट दी गई है। देखो हमें पता है कि जो छूट दी जाती है वो एमपी पे दी जाती है। कितनी? 20% की छूट दी गई है। अब 20% कितना होता है? 1/5। अगर इसका 1/5 निकाल लेंगे हम तो कितना आएगा भाई? पॉइंट 15, बच गए 5 0.36 आ गया। ठीक है, अब 1.60 में से 0.36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1.30 और 6, 1.24 आ गया। 1.24 जेड। ठीक है, ये इसका नया एसपी आ गया, ये इसका न्यू एसपी आ गया। क्या आ गया भाई? न्यू एसपी। कितने में सेल करेगा वो? ठीक है, अब पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। तो 0.8 की चीज कितने में बिक रही है भाई? 1.24 में। 1.24 मीन्स कितना हो गया? 0.44, 0.44 हो रहा है अप्रोक्स। यस और नो? है ना? देखो 1.24 माइनस करेंगे हम 0.80 तो कितना हो गया?
0.44 ही तो हो रहा है, 0.44 कितने पे, 0.80 पे, ठीक है। तो ये हो गया, पॉइंट से तो पॉइंट चला जाएगा, 20 चौको 80 और 20 पंजे 100, 4 से ये 4 कट जाएगा, 11। तो कितना आ गया भाई, 55%। 55% है क्या, ये प्रॉफिट है भाई, क्योंकि ये ज्यादा में जा रहा है, सीपी ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, कितना आ गया, 55%। तो ऑप्शन नंबर 55 तो है ही नहीं कोई, 55 हमारा है नहीं यहाँ पे। तो नियर बाई कौन सा आ रहा है, नियर बाई 56 आ रहा है, तो आई थिंक यही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड और पानी कितना है, 5:3। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो एसिड की मूल मात्रा पूछिए कि एसिड की मूल मात्रा कितनी थी। देखिए भाई, ये एसिड है और ये वाटर है, ठीक है। एसिड और वाटर स्टार्टिंग में इतना था, इतना। इसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया, कितना मिला दिया भाई, पानी 4 लीटर, 4 लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो कितना हो गया, अब नया जो रेशियो है वो हो गया 5:4। इट मीन्स ये 3 से वाटर कितना हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, तो एक बढ़ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 4 लीटर। एक की वैल्यू कितनी है भाई, 4 लीटर। पूछा क्या है, एसिड की मूल मात्रा। तो एसिड तो फिलहाल स्टार्टिंग में कितना था, 5 था, ये तो इसकी इमेजनरी वैल्यू है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आ गया भाई, 20 लीटर। कितना आ गया, 20 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए 12 दिन में और बी है वो 18 दिन में कोई काम कर सकता है, और अगर सी भी साथ में लग जाए, ठीक है, तो 72 रुपए में वो 5 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। तो पूछा क्या है, सी का हिस्सा बताना है हमें कि भाई सी का हिस्सा कितना है। देखो, ए 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, और बी की बात करें तो वो खत्म कर रहा है 18 दिन में। लेकिन अगर सी भी साथ में लग जाए, सी भी साथ में लग जाए, तो वो काम खत्म कर देते हैं 5 दिन में। तो हम देखते हैं कि टोटल वर्क है कितना, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इनका, 18×90, 90 से हो जाएगा, 90 से प्लस हो जाएगा, तो ये 180, 180 इसका टोटल वर्क आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ कितना आया, 15, और यहाँ कितना आया, 10, और यहाँ कितना हो गया भाई, 5, 36 हो गया, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो ए और बी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 15 और 10, तो सी की कितनी बची, 15 और 10 25, सी की बची भाई 11, एफिशिएंसी कितनी बची, 11। पूछा क्या है, पूछा है भाई 7200 रुपए है। अब 7200 रुपए डिवाइड करने हैं हम, और उसमें सी का हिस्सा बताना है, तो डिवाइड होते हैं एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो ए की एफिशिएंसी 15 है, बी की 10 है, और सी की 11 है, और तीनों की देखी जाए तो कितनी है, 36। टोटल रुपए कितने, 7200। तो 7200 को हम 36 से डिवाइड करेंगे, और उसमें सी का हिस्सा है 11। ओके, ये सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा। तो 36 72 कितना हो गया, 200। 200 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। कितना आ जाएगा भाई, 2200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक टैंक एबीसी में, एक टैंक एबीसी की जो रेशियो दिया हुआ है 7:8:5, 40 लीटर निकाला जाता है, 15 लीटर उसमें ए डाला जाता है, और 5 लीटर उसमें सी मिलाया जाता है। सी मिलाया जाता है या फिर बी मिलाया जाता है। अंत में ए बी से 25 लीटर कम है, तो आरंभिक आयतन पूछा है। थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो फिर एक बार देख लेते हैं। एबीसी, एबीसी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 7:8:5। अब हम देख रहे हैं कि 40 लीटर यहाँ से निकाला गया है, तो 40 लीटर यहाँ से निकाला। ऐसा क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में बताया था। देखो इसके अंदर सपोज करो 100 लीटर यहाँ पे मिल्क और वाटर है। अब सपोज करो इसमें से हम 40 लीटर निकालेंगे, 40 लीटर निकालेंगे, तो मिल्क और वाटर का रेशियो सपोज करो 2:3 था, और 40 लीटर इसमें से निकाल लिया, तो क्या रेशियो चेंज हो जाएगा, नहीं, रेशियो तब भी उतना ही रहेगा, क्योंकि 40 लीटर जितना मिल्क निकला है उतना वाटर भी तो निकला है ना, मिश्रण था क्योंकि ये तो, ठीक है। यहाँ 40 लीटर निकाला, तो इनका रेशियो हमारे पास एज इट इज रहेगा, 7:8:5। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि 15 लीटर ए को मिला दिया, जो ए है यहाँ पे उसको 15 लीटर मिला दिया,
साथ में क्या किया, 5 लीटर सी मिला दिया। देखो सी ये रहा, इसमें क्या कर दिया, 5 लीटर मिला दिया। और ए बी से 25 लीटर कम है। ए बी से कितना है भाई, 25 लीटर कम है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो इसको x मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x, और उसमें हम 15 मिला रहे हैं, 7x में 15 मिला रहे हैं, ओके। और 5x में हम कितना मिला रहे हैं, 5 और मिला दिया। और ये जो b है ये तो हमारा सिमिलर रहेगा 8x, ओके। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी से 25 लीटर कम है, तो हम ए और बी का अगर डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई, ए बी से, तो ये आ जाएगा भाई x माइनस में 15, क्योंकि हमने b में से a घटा दिया। तो ये तो क्या है, a b से यानी कि b में से a घटा दिया, तो x माइनस 15 आ गया क्वेश्चन में। लेकिन इसके जो डिफरेंस है वो 25 दिया हुआ है, देखो 25 लीटर कम है, राइट। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे, 40। पूछा क्या है, आरंभिक आयतन। अब देखो यहाँ पे आरंभिक आयतन पूछा है, 7x और 8x 15x, 15 और 5 20x, ये 20x आ गया यहाँ पे। अब x से मल्टीप्लाई करूं मैं 40 से, तो कितना हो गया भाई, 800। कितना हो गया, 800। अब 800 में ये 40 लीटर तो निकाला था ना, ये वापस डाल दो, तो ये जो इनिशियल जो वैल्यू है सोल्यूशन की वो आ जाएगी 840 लीटर। इनिशियल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 840 लीटर। है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के समय का अनुपात 3:2 है, बी अकेला 18 घंटे लगाता है, तो हमें बताना है मिलकर दोनों कितना समय लगाएंगे काम को करने में। तो देखो भाई ए और बी का समय का अनुपात दे रखा है 3:2, ये टाइम का है भाई। अगर मैं एफिशिएंसी का निकालूं तो इसका रिवर्स जाता है 2:3, ओके। अब बी अकेला कितने घंटे लगाता है भाई, 18 घंटे। तो बी ने कितना काम किया है, देखो बी लगा रहा है भाई 18 घंटे, 18 घंटे लगा रहा है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो कितना हो गया, 18 की 54, तो टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 54 आ गया। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 54। अब पूछा क्या है, मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3, टोटल कितनी हो गई, 5। तो 5 एफिशिएंसी से अब 54 काम को करेंगे, तो 5 5 0.8, 10.8 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, 10.8 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 2 किलोमीटर वर्ताकार पथ है, एक्स वाई जेड सुबह 9 बजे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 9 बजे शुरू करते हैं, और एक्स की स्पीड 10 है, बी की सॉरी वाई की 12 है, और जेड की 15 है। तो दोपहर 1 बजे तक वो अपने आरंभिक बिंदु पर कितनी बार लेंगे, यस और नो। तो देखो भाई एक्स वाई और जेड, ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है, और एक्स की स्पीड है 10। सिमिलरली 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, और वाई की स्पीड है 12, ओके। और अगर मैं इसकी बात करूँ जेड की, तो ये 15, 2/15, तो ये आवर्स आ गए। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा कि भाई एक्स अपनी जो 1 बजे तक, नहीं एक्स जो पूरा चक्कर है वो कितनी देर में लगाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 6, 12 मिनट में, ये आ गया 12 मिनट में। और इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसका आ गया भाई 10 मिनट, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, 8 मिनट। अब हम ये देखेंगे कि तीनों कब मिलेंगे एक साथ, तो भाई इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो वही एलसीएम निकालने के बाद जो मिनट आएगी हमारे पास वही ऐसी मिनट होगी जब वो तीनों एक साथ मिलेंगे। तो देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 पंजे 60, नहीं 12 120 ही आएगा आई थिंक, 120 मिनट, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मिलेंगे वो, 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो देखो अब
ने अपनी यात्रा कितने बजे स्टार्ट की भाई? 9 बजे स्टार्ट की थी। 9 बजे स्टार्ट की थी, तो वो कब मिलेंगे? 2 घंटे बाद वो मिलेंगे भाई 11 बजे। और 11 बजे के बाद कब मिलेंगे? वो मिलेंगे 1 बजे। ठीक है, अब 1 बजे तक का ही तो पूछा है। क्या पूछा है भाई? द टाइम्स दे मीट एट स्टार्ट बिफोर 1 PM। एक से भी पहले का पूछा है, तो भाई इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो भाई एक ही बार मिलेंगे वो 11 बजे। तो वन टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मीटर त्रिज्या वाले पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये एक पार्क है, इसकी जो रेडियस है वो 8 मीटर है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक पार्क है, सॉरी एक चौड़ा रास्ता है, तो कितना है भाई? वो 3 मीटर चौड़ा है, तो ये बाहर वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 11 मीटर। ओके, अब हमें बताना है कि पथ का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल बताना है। राइट, इसका क्षेत्रफल तो सिंपल है भाई, पाई आर स्क्वायर, मतलब बाहर वाले का और ये अंदर वाले का। ठीक है, बाहर वाले में से अंदर वाला जो सर्किल है उसको माइनस कर देंगे, तो पाई बाहर वाला हो गया 11 स्क्वायर माइनस में 8 स्क्वायर। ओके, एग्जैक्ट पूछा है, पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 22/7, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 और 8 को ऐड करेंगे तो 19, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो भाई मल्टीप्लाई करो 57, और 57 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 114। ओके, ये 114, तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 2 1254। 1254 हो गया भाई। 1254 को 7 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 7 49, और ये 6 बच गया, 7 63, एक बच गया, तो 7 एकम 179 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। y बराबर x/4 + 7 की लंबवत रेखा का ढलान बताना है। तो देखो परपेंडिकुलर, जब भी लाइन परपेंडिकुलर होती है, जब भी लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 है यहाँ पे पहली रेखा का ढलान, m2 है दूसरी रेखा का ढलान। तो देखो एक रेखा हमारे पास दी गई है, रेखा का समीकरण क्या होता है हमारे पास? y बराबर में mx प्लस में c, ये होता है एक जनरल इक्वेशन किसी भी लाइन की। तो m यहाँ पे क्या है भाई? m है यहाँ पे ढलान। ठीक है, ढलान या फिर मैं बोलूँ स्लोप। ठीक है, अब एक रेखा तो हमारे पास दी हुई है, y इज इक्वल टू x/4 प्लस में 7। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई? m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। ठीक है, अब इसको इस वाली कंडीशन में अगर रखें तो 1/4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। क्या पूछा है? यही तो पूछा है कि लंबवत रेखा का ढलान याद करो, तो -4 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 2.5 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो देखो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि इन रेडियन पाई इन रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू सभी जानते हैं हम, 3.14 180 डिग्री के बराबर होता है। 3.14 इन रेडियन इसके बराबर होता है 180 डिग्री के। अब उसने क्या पूछा है? 2.5, यानी कि इससे तो कम ही है, तो यानी कि ये जो है 180 से कम ही आएगी वैल्यू। ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 180 से यहाँ पे कम ही आएगी कोई ना कोई वैल्यू। तो देखो ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब बची ये दो वैल्यू, इन दोनों में से आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ये 3.14 से थोड़ी ही कम है, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है ये आएगी। फिर भी चलो हम एग्जैक्ट देखते हैं कितनी आती है। अब एक रेडियन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक रेडियन इज इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन से निकाल रहा हूँ, एक रेडियन इज इक्वल टू 180/5। ठीक है, अब पूछा क्या है उसमें? 2.5 रेडियन। तो 2.5 को 180/पाई से, यानी 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगी यहाँ से। 22 कट रहा है किसी से? हाँ, ये 9 बार चला जाएगा, ये 11 हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा 25 में 225, और 225 को अगर हम 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1400 और 175, 575 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 पंजे 55, बच गए 2, 11 दूनी 22। नहीं, कुछ मिस्टेक की है ना, कोई मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं एक बार फिर से एक बार देखते हैं कि कहाँ पे गलती की है। ठीक है, 25 नम्बे 225, और 225 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 17, ये तो यही आ रहा है 1575। 1575 को जब 11 से भाग करेंगे, जब 1575 को हम 11 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, 11 एकम 11, 4, 11 चौ 44, और यहाँ 3, 11 तिया 33, 2 बच गया, 2 बच गया यहाँ पे, 11 एकम 11, 143.1 समथिंग। देखो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, देखा। तो ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कोण कितना है पाई बाई 6 रेडियन। देखो पाई बाई 6 रेडियन है, तो इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया। पूछा क्या है, सेक्टर का क्षेत्रफल। तो सेक्टर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, अब एग्जैक्ट निकाला है, यस। अगर एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे, देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर को 6 से भाग दें। अब देखो पाई के अंदर 11 है, ये सुनो पाई के अंदर 11 है, तो मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 11 जरूर होगा, मतलब वो 11 से कटेगा। तो यहाँ देख लेंगे तो कट रहा है 11 से 3, और 8 से 14, 14 में से 3 गए था 11, ये कटेगा। ये वाला देखो 8 और 3 11, 11 ये नहीं कटेगा। ये वाला देखो 5, 5 में से 7 गया 2, ये भी नहीं कटेगा। 6, 6 में से 2 गया तो 4, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही कट रहा है। चलो एक बार एग्जैक्ट निकाल के देखते हैं हम। पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं, 22/7। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता कि 3.14 रखनी है तो ही रखते हैं, लेकिन ऐसा बोला नहीं है। अब आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 100 और अपॉन 6 कट रहा है। तो देखो ये 2 से ही कटेगा, 2 3 6, और ये हो जाएगा 5, तो 22 पंजे कितना आ गया भाई 110, ये हो गया 1100। 21 भाग देंगे, 21 पंजे 105, 21 दूनी 42, और बचा कितना 8, तो ये कितना हो गया 21 63, 52 पॉइंट कैसे आ सकता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, 30। अच्छा देखो यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे 6 बार नहीं 12 आएगा, सॉरी यहाँ नीचे 12 आएगा। अगर यहाँ पे 12 आएगा तो ये 6 होगा, और अगर ये 6 होगा तो फिर से हम काटेंगे इसको, 2 3 अच्छे, और ये हो गया 50। ओके, ये 50 हो गया, तो ऊपर कितना होगा भाई 22 पंजे 110, 110, और नीचे कितना हो गया 21। फिर से कोई गलती कीजिएगा, इसको रफ करते हैं एक बार रफ करते हैं इसको, फिर से देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। फिर देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 मीन्स ये हो जाएगा इस बार यानी कि 100। ओके, और नीचे है 12। तो देखो भाई 4 दिया 12, और ये हो गया 25। 25 को जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 5 550, और नीचे है 21, तो 21, 21 कम 21, 21 दूनी 42। ओके, बचा कितना 13, 21 छिक्की 126, तो 26 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो हम इसको वैसे भी चेक कर सकते थे, क्योंकि पाई क्या आ रहा है 11, तो 11 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 10a इज इक्वल टू 2a माइनस 30। तो देखो ये एक टर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर 10a इधर हो और यहाँ पे कोट b हो, तो इस कंडीशन में इस a और b की वैल्यू
अगर हम टोटल करें तो वो 90 डिग्री होती है। ये टर्म होती है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। तो ए की वैल्यू कितनी है, tan ए की एक जगह तो ए, बी की जगह पे क्या है भाई, प्लस 2a माइनस में 30, और इसको 90 के बराबर रखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3a, और ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 120, और तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 40। अब पूछा गया a की वैल्यू पूछिए, तो 40 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई क्षेत्रफल का अनुपात, 4:25। ठीक है, एल्टीट्यूड का जो रेशियो है वो हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो 4:25। ए इज इक्वल टू √5 है, तो निकालना है a प्लस 1 का होल स्क्वायर और a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अलजेब्रा में एक टर्म आपने पढ़ी होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो ये इजी हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, इसका 2 जहाँ पे a था वहाँ पे तो a यहाँ भी, ओके, तो हमने रखा a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है, b की जगह यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यस और नो। तो ये कितना हो गया भाई 2, अब a स्क्वायर की जगह a की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 रखो, तो 5 प्लस में 1, तो ये कितना हो गया भाई 2 इंटू 6 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो हमारे पास 3 रूट है और इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा है हमारे पास, तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम, 25 इंटू 2, 5√2, इसको क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 2, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, और इसको लिखेंगे 2√2। सबको हमने √2 में कन्वर्ट कर लिया ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सके। तो 5 और 3 8, 8 में से दोगे 6, 6√2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको कोई भी सजेशन देना हो, क्लास आपको थोड़ी फास्ट लग रही हो, थोड़ी सी स्लो लग रही हो, या फिर कोई भी कमेंट आपको करना हो, तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और उसको ध्यान में रख के अगली क्लास बनाई जाएगी। ठीक है, अगर व्यास कितना है 25 सेंटीमीटर है, जीवा की अधिकतम लंबाई पूछिए। देखो ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, और सर्किल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, ये वाली होती है। ठीक है, और यही व्यास होता है। ठीक है, तो सर्किल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर व्यास से, वही हमारी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, ऐसी ही और भी क्लास हमने पहले भी कर चुके हैं, तो उस सीरीज में उन सबकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद संदीप सर के नाम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। tan a की वैल्यू पूछिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है sin a प्लस में cos a इज इक्वल टू √2 sin a। अब इस sin a को मैं इधर लेके जाऊं, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करूंगा इधर से, इस sin a को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, इधर ले जाऊं, तो यहाँ गया कितना, यहाँ आ गया 1, और यहाँ पे आ गया कितना, कोट ए आ गया, इधर आ गया √2। ठीक है, तो कोट ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, √2 माइनस में 1। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास tan a की वैल्यू, तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, 1/√2 माइनस में 1, और इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा √2 प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ये हमारे सीरीज थी। ऐसी ही नई सीरीज लेके मैं फिर से आऊंगा, और इन इन सीरीज का अगर आपको इन चीज का आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ये लिंक यहाँ पे दी हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।